दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी और शनिदेव की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और सूर्य को शनिदेव को खुश करने के लिए हम सभी बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था तो उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह इसी प्रभाव के कारण मेघनाथ के अमर होने का योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जान रावण को गुस्सा आया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से भरे रावण ने अपने योग बल पर शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब माँ सीता को श्री राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने शनिदेव को बंधक के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए। उन्होंने इसका कारण पूछा। शनिदेव ने बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिला दी तो इस पर शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी को वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा, मेरी आराधना करेगा, आप उसे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तभी शनिदेव को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हनुमान भक्त पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनिदेव ने लंका की तरफ वक्र दृष्टि डाली, जिसके कारण रावण और पूरे कुल का अंत हो गया। इसके अलावा एक और रोचक कथा भी है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त शनिदेव वहां आ गए और कहने लगे, कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस युग में आपका शरीर दुर्लभ है और मेरा शरीर बलवान हो गया। आप अपने शरीर को साढ़े साथी बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को एहसास नहीं था कि रघुवीर के परम भक्त थे और उनके शरीर पर किसी प्रकार की दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। मेरा शरीर और मेरी आत्मा पर मेरे प्रभु के अलावा और किसी का कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरी आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। मगर शनिदेव नहीं माने। उन्होंने पूरी दृष्टि पर मेरी दृष्टि उससे दूर कर सकती थी। जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा, मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हैं। तब शनिदेव ने बहुत गर्व के साथ कहा कि मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तक पे बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर मैं इंसान को रोगी बना देता हूँ। उसके बाद 2.5 वर्ष में मैं पैर में रहकर उसे भटकाता हूँ। और शनिदेव नहीं माने और हनुमान जी के सिर पर आकर बैठ गए। तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पर्वत रखा। यह देख शनिदेव घबरा गए और उन्हें कहा, हनुमान जी से, आप यह क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक पर्वत अपने सिर पर रख लिया। तो शनिदेव ने कहा, आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मगर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपने सिर पर रख लिया और शनिदेव घबराकर बोले, मैं कभी आपके करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पत्थर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं ना तो कभी आपको परेशान करूंगा और ना ही मैं आपके भक्त को परेशान करूंगा। दोस्तों, यही है वजह कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सभी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आप सभी को शनिदेव के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अपनी कृपया आप पर बनाए रखे। जय शनिदेव।